विधि सब संता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री गणेश। दोस्तों, आज हम आपके सामने आरंभ करने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे और सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के व्रत बहुत अच्छे से करते थे। राजा के राज्य में सभी चारों तरफ खुशहाली थी। एक दिन राजा के राज्य में एक आदमी आया जिसको नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। उसने राजा से आकर बोला कि राजा, मुझे नौकरी चाहिए। तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें एकादशी के दिन खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एकादशी को सारी प्रजा व्रत रखती है। उस आदमी ने सुनकर हाँ कर दिया। अब समय बीतने लगा, वह आदमी वहाँ नौकरी करने लगा। एकादशी का व्रत आया तो एकादशी के व्रत वाले दिन सबने व्रत रखा। तो वह आदमी, उसने व्रत रखा, उसको भूख लगी, उसने राजा से जाकर खाना मांगा। तो राजा ने उसे खाना दे दिया। अब उसने अपने घर पे जाकर खाना बनाया। खाना बना के भगवान के सामने उसने परोस के रखा और उसने विष्णु भगवान को निमंत्रण दिया कि आओ प्रभु, खाना खा लो, आओ नारायण, भोग लगा लो। यह सुनकर प्रभु जब उसकी विनती सुनी तो खुद को रोक नहीं पाए, उसका खाना खाने के लिए आए। फिर अगली बार जब एकादशी का व्रत पड़ा तो वह आदमी फिर से राजा के यहाँ खाना मांगने गया। राजा से इस बार उसने 2 आदमियों का खाना मांगा। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम तो एक हो, 2 आदमियों का खाना किस लिए चाहिए? तो उसने कहा कि भगवान नारायण भी मेरे साथ आकर खाना खाते हैं। तो राजा को उसकी बात सुनकर यकीन नहीं हुआ। राजा ने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे घर चलता हूँ, मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो उस आदमी ने कहा कि चलो राजन, मेरे साथ चलो, आप जाकर देख लेना कि प्रभु खाना खाने वहाँ आते हैं कि नहीं। अब वो दोनों साथ में गए। अब राजा जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तो राजा छिप जाता है तो भगवान को भोजन बनाने के बाद भगवान को पुकारता है, आओ प्रभु, खाना खा लो, आओ नारायण, भोग लगा लो। लेकिन ये सब सुनकर विष्णु भगवान नहीं आते हैं। तो वह जिद पकड़ जाता है। काफ़ी देर मनाने के बाद भी जब प्रभु प्रकट नहीं हुए तो वह अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। जब जान देने की आई तो भगवान रह न सके और उसके सामने प्रकट हो गए। तो फिर वह दोनों साथ साथ बैठकर करने लगे। तो राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने अपने मन में यह विश्वास माना कि और निश्चय किया कि इंसान खाना खाए या व्रत करे, इंसान का मन शुद्ध होना अति आवश्यक है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो तो अच्छी लगी हो और तो उसे लाइक कर